हेलो एवरीवन, मैं संदीप। आयुर पक्ष के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी गेस्ट अंशिता मिश्रा, जो कि बीएमएस फाइनल ईयर की स्टूडेंट है। हेलो। आज हम लोग आहार के ऊपर बातचीत करेंगे। नमस्कार अंशिता जी। नमस्ते। आज हम लोग आयुर पक्ष के इस अंक में आहार के ऊपर बातचीत करेंगे। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आहार क्या चीज़ होता है, आहार का क्या मतलब है। देखिए, सबसे पहले हमारे संहिताज में बीइंग अ आयुर्वेदा स्टूडेंट, जब संहिता को लेके हम चलते हैं, उसको देखते हैं, तो आचार्य चरक जी ने आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य को शरीर का त्रयोप स्तंभ माना है। अच्छा। त्रयोप स्तंभ इन द सेंस कि इन आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य को हमारी बॉडी का सब पिलर्स माने गए हैं। उन्होंने हमारी बॉडी को एक आचार्य चरक जी ने हमारी बॉडी को एक बिल्डिंग की तरह इक्वेट करा है, जिस बिल्डिंग का सब पिलर्स हैं आहार, निद्रा एंड ब्रह्मचर्य। ओके। जो हमारा आहार है वो हमारी डेली लाइफ में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है संदीप। जैसे कि देखते हैं कि जैसा अभी हमने आपसे डिस्कस किया कि इसको हमारी बॉडी के सब पिलर्स माना गया है। उन सब पिलर्स में से इस आहार को सबसे सुप्रीम एरिया दिया गया है, बिकॉज जो आहार है उसकी वजह से हमारी बॉडी की लॉन्गेटिविटी, लस्टर, ओज दैट इज इम्यूनिटी एंड स्ट्रेंथ और इंथुजियाज्म, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन फूड। और जो फूड होता है वो दो प्रकार का होता है। जो आहार हम लोग लेते हैं, एक पथ्य और अपथ्य। बट अपथ्य को हम लोग ले सकते हैं होलसम फूड, एंड अपथ्य को हम लोग अनहोलसम फूड से इक्वेट कर सकते हैं। तो जो होलसम फूड होता है, लाइक जो आहार होता है, उस पर हमारी बॉडी का सब कुछ डिपेंड करता है। अगर हमारी डिजीज़ कंडीशन है और या हमारी हेल्दी कंडीशन में, अगर हम लोग एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू अगर हम लोग सही तरीके से होलसम फूड का सेवन करते हैं, तो हमारी बॉडी को जो नित्य उसमें क्रियाएं चलती रहती हैं, जैसे वियर एंड टीयर मैकेनिज्म मेटाबॉलिज्म में चलती रहती है, और हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और इम्यूनिटी, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन गुड फूड, गुड डाइट। और आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे आहार के सेंटर्स खुले हैं, लाइक डाइटिशियंस जो आजकल हैं, वो क्या करते हैं, वो कुछ नहीं, वो हमारे आयुर्वेदा की पद्धति से जो हमारे नित्य सेवनी आहार हो गए या जो छोटे छोटी नुस्खे हो गए या जो भी हमारे लिए होलसम फूड्स होते हैं, उनका एक चार्ट बना के जो इंटरेस्टेड पेशेंट्स होते हैं उनको वो डिलीवर करते हैं अपनी डाइट रेजिम। तो आहार को देखा गया है कि अपनी डेली लाइफ में वो बहुत कंट्रीब्यूट करता है, और जो हमारे आचार्य हैं इसीलिए आहार को एक सुप्रीम पोजीशन पे रखा है। बाकी सारे जैसे निद्रा हुआ, ब्रह्मचर्य हुआ, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बट अगर आहार हमारा अच्छा नहीं है तो आप ये देख सकते हो कई बीमारियों में आपने देखा होगा कि डॉक्टर हमें एडवाइस करते हैं एक अच्छी डाइट लेने के लिए। तो अगर हमारी और आचार्य कश्यप जी उन्होंने भी कहा है कि जो कोई भी मेडिसिन फूड का इक्वालिटी नहीं कर सकती। जो फूड होता है वो सुप्रीम मेडिसिन या औषध के रूप में बोला गया है। लाइक जो हमारे आपने देखा होगा कि हम लोग जब भी या मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं किसी पेशेंट को, तो उसके साथ साथ हम लोग उसको डाइट, हम लोग को उसको क्या एडवाइस करते हैं, तो क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये एग्जैक्टली हम लोग उसको बताते हैं। तो जो डाइट होती है ना, वो बहुत मेजर रोल प्ले करती है किसी भी डिजीज़ को मतलब उससे ओवरकम करने के लिए, पेशेंट के लिए। अगर एक बार के लिए ये भी कहा गया है कई जगह कि अगर कुछ व्याधियां ऐसी हैं जिनमें हम लोग विदाउट मेडिसिन, सिर्फ अच्छे डाइट से, अच्छे आहार इनटेक से ही हम उसका मतलब उसको खत्म कर सकते हैं। तो और अगर ये भी देखा गया है कि आप कितनी भी अच्छी मेडिसिन खा लो, लेकिन अगर आप अपनी डाइट रेजिम अच्छी नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो आपकी जो बीमारी है वो जल्दी इतनी आसानी से साध्य नहीं होगी, लाइक ख़त्म नहीं होगी, क्योर नहीं होगी। तो इसी वजह से आहार का बहुत बड़ा रोल प्ले किया गया है, कहा गया है हमारे आयुर्वेदा में। और जो अगर ऐसा भी बोला गया है, हमारे आचार्यों ने ऐसा भी बोला है कि अगर हम लोग अच्छा आहार का, जिसमें नित्य सेवनी आहार के हम लोग सेवन करते हैं, और अच्छी आहार और विहार के साथ अगर हम लोग अपनी लाइफ को कंटिन्यू, डेली लाइफ का वर्क कंटिन्यू करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी लाइफ के जो ईयर्स होते हैं वो एक्सपैंड कर देती है। अब जो हमारा जो आहार है वो कैसा, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी पर
हमारी लाइफ डिपेंड करती है। आपने देखा होगा कि जितने भी जिम जाते हैं लोग या कोई भी पेशेंट है या कोई भी, अगर उसकी डाइट अच्छी नहीं है या वो डाइट अपनी अच्छी वो लोग करने की कोशिश करते हैं जिससे उनकी बॉडी पे भी इफेक्ट आता है, लाइक उनकी लॉन्गेटिविटी बढ़ जाती है, क्वालिटी बढ़ जाती है लाइफ की, वो इन्हांस करता है, उनका लक्ष्य बढ़ता है। तो आहार कहीं ना कहीं हमारी डे टू डे लाइफ के साथ साथ हमारी जो लाइफ की जो एसेंस है, लाइक हमारी जो क्वालिटी है लाइफ की, वो भी उस हमारा जो हम इम्प्रूव करता है जो हम आहार इनटेक करते हैं। जैसे कि अभी हमने बात कही थी आपसे कि जो हमारी बॉडी है वो एक बिल्डिंग की तरह आचार्यज ने इक्वेट की है, और जो हमारे आहार निद्रा ब्रह्मचर्य है ये एक इसके सब पिलर्स है, लाइक त्रयोपस्थंभ है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर इनमें से कोई भी एक पिलर वीक होता है, कोई भी एक सब पिलर वीक होता है तो हमारी पूरी लाइफ बिल्डिंग गिर जाएगी। हाँ, पूरी बिल्डिंग ही वीक हो जाएगी, हमारी पूरी बॉडी ही वीक हो जाएगी, और इवन कभी कभी हमारी पूरी बिल्डिंग फॉल डाउन इनटू पीसेस भी हो सकती है। और ऐसा भी आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति है, कोई भी मनुष्य है, वो बिना अच्छे कपड़ों के, बिना अच्छे शेल्टर के वो जीवन व्यतीत कर सकता है लंबे पीरियड के लिए, लेकिन बिना अच्छा खाना पानी के या बिना खाने के वो ज़्यादा दिन सरवाइव नहीं कर सकता। तो इसीलिए फूड यानी कि आहार हमारी लाइफ का बहुत ही मेजर और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है अंशिता जी, आपने आहार का बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। तो ये जो आपने आहार के बारे में भी बताया, इसे कब खाना चाहिए, कितनी देर पे खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, इसके ऊपर कुछ है? जी बिल्कुल, इसको शॉर्ट में हम आपको बताते हैं। देयर आर 5 राइट्स अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। तो 5 राइट्स क्या है? द राइट टाइम, द राइट क्वालिटी, द राइट क्वांटिटी, द राइट प्लेस एंड द राइट मेथड। अब जो द राइट टाइम है, अब राइट टाइम क्या है? जैसे अभी आपने कोई भी लंच किया, डिनर किया या सपोज लिए, कुछ भी आप कोई भी आहार का, कोई भी डाइट का इंटेक करते हो, तो उस डाइट के बीच में, 2 डाइट्स के बीच में एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स का गैप होना चाहिए। तो क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारा जो फूड होता है उसको प्रॉपर डाइजेस्ट होने का टाइम मिल जाता है, और कोई भी कोई भी व्याधि क्रिएट नहीं करता है। क्योंकि जो आयुर्वेदा में कोई भी डिजीज का कारण, द मेन पैथोजेनेसिस ऑफ एवरी डिजीज, उसका कारण आम एक टॉक्सिन होता है विच इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू इनडाइजेशन। तो उससे भी ये चीज़ बचाता है हमारी, जो अगर हम लोग अच्छी गैपिंग रखते हैं 3 to 4 आवर्स की 2 डाइट्स के बीच में, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो खाना होता है वो इजीली डाइजेस्ट हो सकता है। और जो दूसरा है वो राइट क्वांटिटी है। क्या करते हैं आजकल लोग कि अगर खाना अच्छा घर में मम्मी बना देती हैं तो पेट भर कर खा लेते हैं, ज़्यादा खा लेते हैं। इवन जंक फूड का बहुत आजकल चलन है, तो जंक फूड आप हम सब बहुत खा लेते हैं। बट जो आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग जो राइट क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी में हमें चीज़ों का इंटेक करना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हमारे स्टमक को, यानी कि हमारे माशय लाइक पेट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट सॉलिड फूड के लिए रखना चाहिए, दूसरा पार्ट हमको लिक्विड डाइट के लिए रखना चाहिए, एंड तीसरा पार्ट हमें एम्प्टी छोड़ना चाहिए। जिससे क्या होता है कि इससे जो हमारी डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो बहुत ईजिली चलती है, कंटिन्यू हो सकती है। तो जो अगर अब इसमें होता क्या है कि हमने 3 हिस्सों में डिवाइड करके बिना सोचे समझे अपना पेट को पूरा फुल कर लिया। तो इससे जो हम लोगों का जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, सिक्रीशंस हैं, वो प्रॉपरली हमारे फूड को मिक्स नहीं कर पाती है आपस में, और उससे डाइजेशन का जो प्रोसेस पूरा होता है वो हैम्पर होता है। तो इसीलिए हमेशा हमें कोई भी आहार, कोई भी द्रव्य या कोई भी चीज़ खाते हुए ये उस समय ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो स्टमक है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए। एक पार्ट के लिए सॉलिड फूड छोड़ना चाहिए, एक पार्ट के लिए लिक्विड चीज़ें लाइक पानी, जूसेस वगैरह वगैरह छोड़नी चाहिए, और जो लास्ट लाइक थर्ड पार्ट है ना, उसको एम्प्टी छोड़ना चाहिए, जिससे डाइजेशन का प्रोसेस बहुत ईजिली कंटिन्यू हो सके। थर्ड वन है द राइट क्वालिटी। तो राइट क्वालिटी में क्या है? हमारे आयुर्वेदा में षड्रस का वर्णन है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो जो ये षड्रस है, ऐसा बोला जाता है कि आजकल क्या होता है कि हम लोग जब खाना खा लेते हैं तो घरों में हर जगह ऐसा बोला जाता है खाना खाने के बाद चलो कुछ मीठा हो जाए, लाइक डेजर्ट्स एंड ऑल सर्व करे जाते हैं। बट जो आयुर्वेदा है वो अकॉर्डिंग टू ये जो कॉन्सेप्ट है इसका बिल्कुल ही टोटली ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। उसमें क्या है कि हमारे रसों का इंटेक्स जो हम आहार लेते हैं उसमें सारे रसों का समावेश होना चाहिए।
ये जो अभी आपको 6 रस हमने बताए, इन 6 रसों का उसमें समावेश होना चाहिए, इक्वल प्रोपोर्शन होना चाहिए। Okay. और जो मीठा हम लोग खाना खाने के बाद अक्सर लेते हैं, तो मधुर जो है हमारा गुड़, उसको हम लोग को मधुर चीज़ों को खाना खाने से पहले लेना चाहिए। इसका रीज़न ये है, सिंपल सा रीज़न है कि ये जो हमारी डाइजेस्टिव फायर या डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीशंस को बढ़ा देता है, उनके सिक्रीशंस को बढ़ा देता है, जिससे जो हमारा डाइजेशन होता है ना, वो बहुत अच्छे प्रकार से होता है। तो अगर हम मीठा पहले ले तो तो खाना खाने से पहले अगर हम मीठा इंटेक करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है, हमारा जो फूड हम जो उसके बाद इंटेक करते हैं ना, तो वो बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। और जो चौथा है वो द राइट प्लेस। अब राइट प्लेस क्या है, आजकल क्या होता है, हम लोग जो खाना खाते हैं वो जनरली टीवी सीरीज, मोबाइल, मूवीज, ये सारी चीज़ें या बातें करते हुए खाते हैं। हमारा जो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट उस टाइम होता है कि बातें करना, ये वो, और सेकेंडरी जो हम लोग अपना ध्यान फोकस करते हैं वो खाने पे। तो ये बहुत ही कॉन्ट्राइंडिकेटेड है आयुर्वेदा में। ऐसा माना जाता है कि हमें जब खाना खाना चाहिए एक स्वच्छ जगह पे, हाइजीनिक प्लेस पे बैठकर शांत मन से, बिना क्रोध या बिना गुस्से में या किसी से ज्वेलसी की भावना रखकर, ऐसी ये सारी भावनाओं को हटाकर और एकाग्र चित्त होकर स्वच्छ जगह पे बैठकर, और विदाउट एनी लाइक एंटरटेनमेंट जैसे कि टीवी, मोबाइल, माइंड डाइवर्ट ना हो, उन सब के हटाकर सिर्फ भोजन पर हमारा फोकस होना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि और बहुत ही जल्दी नहीं खाना चाहिए और बहुत ही धीरे नहीं खाना चाहिए, और सही टाइम पर सही जेस्चर में बैठकर हमको अपना फूड का इंटेक करना चाहिए। और जो लास्ट है द राइट मेथड। अब राइट मेथड में क्या होता है कि हम लोग खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद कुछ लोग बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, तो ये पानी नहीं पीना चाहिए। ये हैम्पर करता है डाइजेशन प्रोसेस को। एक होता है आजकल नॉन स्टिक जो कढ़ाई, तवा, ये सब यूटेंसिल्स बहुत चले हैं, जो कि बहुत हार्मफुल है हमारी हेल्थ के लिए। इनमें TMF कोटेड होते हैं, ये जो हमारे ऑर्गन्स को भी डैमेज कर सकता है, और ये कार्सिनोजेनिक भी होता है, लाइक कैंसर कॉजिंग भी हो सकता है। तो इनका यूज़ नहीं करना चाहिए। और क्या होता है कि सीजनल फ्रूट्स जो आजकल आते हैं, सीजनल फ्रूट्स हर सीज़न में उसके सीजनल फ्रूट्स होते हैं, तो उनका इंटेक ज़्यादा करना चाहिए। और बहुत लंबे समय के लिए हमको भूखा नहीं रहना चाहिए। इससे क्या होता है, वात प्रकोपित होता है हमारा। तो ये तो सेकेंडरी चीज़ है, हमारा आयुर्वेदा का पोर्शन है, इसको नहीं डिस्कस करते हुए हम बताते हैं। लाइक फास्ट, अब हम फास्ट रखते हैं तो वो एक सेकेंडरी कंडीशन होती है। बट अगर डे टू डे लाइफ में अगर हम लोग भूखे रह रहे हैं ज़्यादा देर तक, तो इससे हमारी धातुएं भी क्षीण हो सकती है, हमें वीकनेस आ सकती है, तो इस वजह से वायु प्रकोपित हो सकती है, तो कई डिजीज़ का भी कॉज होता है ये। और फिर हम लोग को बोला जाता है कि बहुत लेट नाइट खाना नहीं खाना चाहिए। लेट नाइट खाना खाने से फिर से वही हैम्पर हो जाता है। एग्जैक्टली। और रात में दही का इंटेक नहीं करना चाहिए। आजकल क्या है कि रात में दही का यूज़ लोग करते हैं, बट आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ये स्ट्रिक्टली निषेध है, मतलब स्ट्रिक्टली मना है कि रात में हमको दही का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये थे हमारे 5 राइट्स। अच्छा, आपने जो अभी बताया कि आजकल नॉन स्टिक कढ़ाइयाँ आ रही हैं, कोटेड कढ़ाइयाँ आ रही हैं, तो अगर वो सब नहीं यूज करना है तो हमें कौन से मटेरियल की बनी हुई कढ़ाई यूज करनी चाहिए? जैसे नॉर्मली स्टील के बर्तन आते हैं, और कॉपर की चीज़ें आती हैं, लोहा होता है, लाइक लोहे की कढ़ाई होती है, उसमें जैसे आयरन उसके तत्व बढ़ जाते हैं, जैसे संस्कार जिसे आप कहते हो। तो जो लोहे की कढ़ाई होती है उसमें अगर हम लोग कोई भी सब्जी पकाते हैं, लाइक स्पिनच, तो उसको जब पकाते हैं तो उसमें आयरन का जो कंटेंट होता है, वो अमाउंट होता है, उसको इन्हेंस करता है, उसको इंक्रीज करता है। तो इस तरीके से हमको जो पुराने ज़माने में जैसे हमारे घर में यूज़ होते आए थे, लोहा, तांबा और ये सारी चीज़ें यूज़ होती आई थी, तो इन्हीं का यूज़ करना चाहिए। ठीक है अंशिता, आपने अभी बताया राइट प्लेस। तो राइट प्लेस में आपने कहा कि एकाग्रचित होकर हमें खाना चाहिए। तो जैसे हमारे घर में पहले मम्मी बताया करती थी कि पालथी मार के घर पे बैठ के खाना, आजकल कोई खाते नहीं, तो क्या ये कंपलसरी है पालथी मार के बैठ के खाना, या फिर टेबल कुर्सी पे हम डाइनिंग टेबल पे भी खा रहे हैं तो वो ओके है? देखिए, ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू हर इंसान की कंडीशन। अब देखिए, जैसे आज भी राजस्थान के जो आपने बोला, ये कल्चर फॉलो किया जाता है कुछ पार्ट्स में। इवन आप गांव में चले जाओ, प्रोन एरियाज पे चले जाओ, तो आपको वहाँ देखकर जो बड़े बूढ़े होते हैं हमारे बाबा लोग, तो वो लोग ज़मीन पे बैठ के पालथी मार के खाते हैं। देखिए, आइडियल तो वही है। अच्छा। आइडियल पोजीशन जो पोस्चर होना चाहिए हमारा
खाने के टाइम, तो वही है कि ज़मीन में बैठ के ये बहुत पुराना। लेकिन अब आजकल ऐसा नहीं है, लोगों के घुटनों में दर्द और काफ़ी सारी दिक्कतें आ गई है, और बेस पर्सन ज़मीन में ऐसे नहीं ईजिली बैठ सकते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि आप डाइनिंग टेबल पे भी बैठ के खाओ, लेकिन एकाग्रचित होकर, एकाग्रचित इन द सेंस अपना पूरा मन खाने पे लगाइए। फोकस जो होना चाहिए हमारा, प्राइमरी जो फोकस होना चाहिए वो फूड होना चाहिए, ना कि कोई और टीवी, डिस्ट्रैक्शंस ये एंड सब पे ऑल। नहीं या होनी चाहिए। एग्जैक्टली। तो ओके। मतलब आइडियल तो वही है, बट अगर आप नहीं वो कर पा रहे हो तो जनरली आप डाइनिंग टेबल पे बैठ कर खा लो। ओके, हाँ, तो ये सही है। ठीक है जी। आज की हमारी वीडियो आहार के ऊपर थी। उम्मीद है आप सभी ने कुछ नया जाना होगा और पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हमारी नित्य सेवनीय आहार पे आने वाली है, तो वीडियो में बने रहने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।